नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हमारा क्या है, प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं यहाँ पर, और 1.1 छोटा सा ही प्रश्नावली है। देखें पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग के लिए गुण धर्म का नाम लिखिए। सवाल करना नहीं है, केवल गुण धर्म लिखना है, उसका प्रॉपर्टी लिखना है। देखो पहला प्रश्न हमारा है -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, मतलब 1 का गुणा हो रहा है, तो 1 का गुणा करने पर वही का वो नंबर आता है। जैसे 1 गुणा 1 करें या 1 गुणा a करें तो a हमको यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो यहाँ पर क्या है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, जब हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही का वो नाम नंबर आता है, और इसे हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, गुण को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न क्या है, -13/17 इंटू 2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पर केवल इनका क्या बदला है, क्रम बदला है। इधर -13/17 इंटू में 2/7, और इधर 2/7 पहले आ गए और 13/17 बाद में चले गए। मतलब इस प्रॉपर्टी को यदि हम इस प्रकार लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a गुणा b बराबर b गुणा a। केवल क्रम बदल दिया, और क्रम बदलने की इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उस नियम को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता का नियम इसको बोला जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आप क्या लिख दोगे, क्रम विनिमयता। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर तीसरा देखें यहाँ पर, -19/29 गुणा 29/19 बराबर 1। देखें 19/29 को ही पलट के लिख दिया, तो जब इस प्रकार पलट के लिखते हैं, जैसे a गुणा 1/a लिख दें, a को पलट के लिख दिया, तो आंसर सदैव क्या आता है, 1 आता है। और इस गुण को क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम, इस गुण को बोला जाता है। तो इसका नाम आप क्या लिख दोगे, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। ये तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के तीनों भाग थे, तो 3 होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6/6 गुणा 4/3 ब्रैकेट में है, फिर को ये 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसका कह रहा है कि a फिर ब्रैकेट में b गुणा c बराबर क्या है, a गुणा b ब्रैकेट में इंटू में c। इसी प्रकार है जी। तो इस प्रकार लास्ट के 2 का गुणा करने के बाद पहले का गुणा करें, या पहले 2 का गुणा करने के बाद लास्ट में तीसरे में इसका गुणा कर दें, तो एक ही उत्तर हमारा प्राप्त होता है। इस नियम को क्या बोला जाता है, साहचर्य नियम बोला जाता है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी क्या है, एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है 1.1 खत्म हो जाती है। ठीक है।